नमस्कार, स्वागत है आपका डुगडुगी न्यूज में और मैं हूं राजेश गिरी। आइए चलते हैं सीधे खबरों की ओर। धनबाद जिले के निरसा विधानसभा क्षेत्र के वामपंथी कार्यकर्ता एवं मार्क्सवादी समन्वय समिति के प्रखंड अध्यक्ष तापस नाग का रविवार को निधन हो गया। शुक्रवार को उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। दुर्गापुर के एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। पूर्व विधायक अरूप चटर्जी ने तापस को एक कर्मठ वामपंथी कार्यकर्ता बताया और उनकी मौत को संगठन के लिए अपूरणीय क्षति बताया। 52 वर्षीय तापस नाग पिछले 30 वर्षों से पार्टी के साथ जुड़े हुए थे। आज हमारे बीच हमारे मासस माइथन जोन के अध्यक्ष तापस दा नहीं रहे। एक बहुत हमारे लड़ाकू साथी थे। हमारे माइथन को ही नहीं, पूरे निरसा को एक भारी क्षति हुई है, विशेषकर हमारे मासस संगठन में। और आने वाले दिन में या आने वाले दिनों में हम लोग ये क्षति पूर्ति नहीं कर सकते हैं। वो एक ऐसे व्यक्ति थे, हर समय हर किसी का सुख में दुख में खड़ा होना, रात हो दिन हो, बेहिचक निस्वार्थ काम करते थे। हम लोग आज उनको भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको आत्मा का शांति मिले। कॉमरेड तापस दा, सबसे पहले मैं इसको लाल सलाम करता हूँ। तापस दा बहुत अच्छा माइथन का एक जुझारू कर्मठ नेता थे और उनका टैलेंट और उसका कोई मैथनवादी निकट भविष्य में उसका जगह कोई नहीं ले सकता है। तापस हमारे एगारपुर प्रखंड के सचिव थे, हमारे जिला कमेटी के सदस्य थे और हमारे मूल रूप से हमारे माइथन इलाके के एक तरह से समझिए मासस का रीढ़ थे। किसी भी सवाल पर, किसी भी मुद्दा पर, यहाँ पर कोई भी झमेला हुआ, झंझट हुआ, खटके खाने वाले मेहनत कशों पर अत्याचार हुआ, चाहे तो दुकान तोड़ने की सवाल हो या और भी जो भी सवाल हो, बिजली की सवाल हो, लोगों का दुकानदार का बिजली काटने की सवाल हो, सब समय ये आंदोलनरत रहे। और इस तरीके से हमारे मासस के हर लड़ाई में और इसके अलावा समाज के किसी भी काम के लिए ये हमेशा मैंने समझिए कि समय पर जब बुलाए तो पहुंचते थे और काम करते थे। इनके चले जाने से हमारे मासस का एक बहुत बड़ा क्षति हुआ है, अपूरणीय क्षति हुआ है। हम इनके प्रति शोक प्रकट करते हैं। देखिए कॉमरेड, इसका तापस का जो जिंदगी था वो पहले आपको दूसरे कम्युनिस्ट पार्टी में थे, एसवी से। उसको दिलीप मंडल और हम मिलके एमसीसी पार्टी में ज्वाइन किए थे, कराए थे। कुछ दिन पहले वो बात भी पेपर में आया था। और ये ऐसा एक कॉमरेड था, ज़मीन से जुड़ा हुआ कॉमरेड। हर सवाल पर आपका घर का साध हो, चाहे डीवीसी का आंदोलन हो, चाहे ब्लड कैंप हो, चाहे फुटबॉल का मैदान हो, चाहे खलियान का लड़ाई हो, डीवीसी का मजदूर का लड़ाई हो, महिला का आंदोलन हो, सारी आंदोलन में अगवा भूमिका अपनाते थे। और कुछ जगह पर हम लोग का भी गलती हुआ, जो उसका साथ में अन्याय हुआ था संगठन का ओर से, उसको हम लोग पूरा करने नहीं सक रहा है, जिसका कारण उसका बहुत ही दुख हुआ। और हार्ट का चाहे जो भी प्रॉब्लम हुआ, हर वो जो चीज़ को बनाया था उस चीज़ से हम लोग उसको हटाए। और साथ ही ये हटाने का दुख उसको बर्दाश्त नहीं हुआ। इसीलिए हम चाहेंगे, ये कौमी को तो पूरा करना मुश्किल है, लेकिन प्रकृति का नियम है, कोई खाली नहीं रहता है। लेकिन हम लोग चाहेंगे तापस का जो रास्ता था, तापस जो लड़ाई को यहाँ पर छोड़ के गया था, और लड़ाई को अंतिम मंजिल तक हम लोग ले जाएंगे। और तापस का जो इच्छा था उसको हम लोग पूरा करेंगे और तापस को अंतिम श्रद्धांजलि देते हैं। और तापस को हम कहेंगे, तापस तुम जो लड़ाई को छोड़ के गया, लड़ाई का मैदान में, लड़ाई का तूफानों में तुमसे हम लोग का भेंट होगा और हर हमेशा तुमको हम लोग याद करते रहेंगे। देखिए, यहाँ पर तापस नाग जो थे, ये हमारे 90 दशक का पहले से हमारे संगठन में आए। यहाँ पर बहुत सा तो उन्होंने लड़ाई लड़ा मासस का बैनर तले। सबसे बड़ी बात उसको हमको लगाया कि हम लोग भी दीर्घ दिन से 30-35 वर्ष से मासस से जुड़े हुए हैं। जब वो माइथन में ब्लड डोनर का एक कैंप किया एवं हमारे देहात का आदमी को भी हम तापस का मोबाइल से भेजते थे, इसको ब्लड चाहिए, चाहे वो पीएमसीएच में भर्ती हो, चाहे बोकारो में हो, ये आदमी को भेजते थे। पार्टी ऑफिस में हम लोग ले जाते थे ब्लड डोनर के रूप में उसको ब्लड देने के लिए। फिर भी जो आदमी को ले जाते थे वो एक भी पैसा नहीं लेते थे। इतना तो ईमानदारी और सादगी इसका जीवन में था। हमारे संगठन में तापस नाग नहीं रहना मतलब माइथन एक अधूरा जैसा लगता है। ये क्षति जो हुई है
कॉमरेड तापस नाग का निधन से ये एक अपूरणीय क्षति है। ये हमारा जो मार्क्सस एमसीसी का जो कार्यकर्ता थे, एक मार्क्सवादी विचारधारा के साथी थे, उसका साथ साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता भी रहे और समाज का विभिन्न तरह से वो जो है सेवा करते थे। मैं कॉमरेड तापस नाग का निधन का हम लोग जो है शोक प्रकट करते हैं और उनको जो है श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आज हमारे बीच कॉमरेड तापस नाग नहीं रहे। ये क्षति अपूरणीय क्षति है। ये क्षति गरीबों की क्षति है, मजदूरों की क्षति है, डेली खट के कमाने खाने वाले की क्षति है। उनका सोच बराबर रहा है। ग्रास रूट में वो काम करते थे। हर तबके में मिलते ज़रूर थे, लेकिन आज दबे कुचले गरीब के मुंह से आवाज़ आता है कि वो हम लोग के लिए नसीहत। खाने के लिए तरसने वाले आदमी को खाना उपलब्ध कराना, बीमारी से उलझने वाला आदमी को किस प्रकार उसका स्वास्थ्य लाभ हो, उसका वो अथक प्रयास करते थे। हम लोग को अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा कि क्षति पूर्ण होगा कि नहीं। तापस हमारा छोटा भाई, उनका एक सोच था, वो सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक हर चीज़ में आगे थे। छात्र यूनियन हो, ब्लड डोनर्स कैंप हो, स्कूल खिलाड़ी हो, हम उनको ऑफिस में आके देखते थे। गरीब ऐसे महिला लोग आके उनसे ही करता था। पेंशन के सवाल पर हो, सवेरे से वो काम में लगा रहता था। और उनको टेबल टॉक भी हम देखे हैं, प्रशासन से हो, वीडियो से हो, ब्लॉक से हो, या डीवीसी का कोई आंदोलन में हो, हर चीज़ में लेखा पढ़ी में ही था। इसमें तो क्षति बहुत हुआ ही है हम लोग को। हम लोग एक लड़ाकू, जुझारू, सांस्कृतिक, सामाजिक आदमी को, लड़का को हम लोग अपने से खो दिया। यही आज दुख की घड़ी है। धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी के धनबाद कार्यालय का उद्घाटन वासेपुर में रविवार को एक सादे समारोह में हुआ। इस मौके पर कांग्रेस के नेता और पूर्व मंत्री मन्नान मलिक और पार्टी के कई नेता मौजूद थे। आज़ादी के बाद ये पहला एक अवसर आया है इस वासेपुर में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वासेपुर, पांडवपाड़ा, आज़ाद नगर ये काफ़ी बड़ी आबादी है और यहाँ पे एक रिक्वायरमेंट था ऑफिस का। और मेरा एक सपना था, मलिक साहब का भी, हमारे आदरणीय मलिक साहब का भी सपना था कि एक यहाँ पे ऑफिस हो, ताकि लोग यहाँ पे जितने भी कांग्रेस का लोग हैं यहाँ पे आएँ और यहाँ पे कोई भी प्रोग्राम हो या किसी तरह का कोई भी मामला हो, बैठ के यहाँ पे हम लोग तय कर सकें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रविवार को रांची के कूटे विस्थापित कॉलोनी और खेलगांव स्थित बिरसा मुंडा एथलेटिक स्टेडियम परिसर के कोविड वार्ड का दौरा किया। उन्होंने वहां की व्यवस्था देखी और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया। पानी आ रहा है ना? जी सर, पानी आ रहा है। पानी आने से कुछ काम निकल मेरा टीम गया था सर, उसमें टैप वाटर में पूरा आना तो सबको रिपेयर करना। ज़्यादा छितराना भी नहीं, इसमें सर एक जगह पे करना है। आगे में हम टारगेट बनाना है सर, मेडिकल अटेंडेंट डॉक्टर वो डेप्यूटेड के वहाँ धनबाद जिले के मैथन में डीवीसी के एक कर्मचारी का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। जिला प्रशासन ने रविवार को उसे कोविड अस्पताल धनबाद भेज दिया है। सोमवार को उनके परिवार के सदस्यों का सैंपल लिया जाएगा। जो भी उनके संपर्क में आए हैं उनका भी सैंपल लिया जाएगा।
आम कूड़ा के उनके आवास के आसपास कुछ मकानों को लेकर कंटेनमेंट जोन बनाया गया है, जहां कर्फ्यू भी लगाई जाएगी। ग्यारकुंड प्रखंड के अंचलाधिकारी MN मंसूरी ने डुगडुगी न्यूज को बताया कि कंटेनमेंट जोन के लोगों को आवश्यक सामानों की आपूर्ति के लिए एक हेल्पलाइन नंबर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि आमकुड़ा पंचायत भवन में एक कंट्रोल रूम भी बनाया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार कोरोना पॉजिटिव पाया गया व्यक्ति अपने हृदय रोग संबंधी जांच के लिए दुर्गापुर के एक निजी अस्पताल में गया था। वहीं उसकी कोरोना की जांच हुई। 2 दिनों बाद शनिवार को रिपोर्ट पॉजिटिव आई। बताया जाता है कि जांच के लिए सैंपल देने के बाद भी वह कर्मचारी नियमित रूप से कार्यालय आता जाता रहा। इस दौरान वह कई लोगों से मिला है। DBC मैथन के कई पदाधिकारी एवं कर्मचारी उनके संपर्क में आए हैं। जैसा कि शायद आपको मालूम भी होगा कि आमकुड़ा महतो बस्ती से एक कोरोना पॉजिटिव मरीज़ की पुष्टि हुई है। जो भी मरीज़ हैं उनको तो तुरंत से हम लोग आइसोलेट करके कोविड अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है। अभी जो कोविड-19 का प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से इस एरिया को अभी सील किया जाएगा और इस एरिया में कर्फ्यू लगाया जाएगा जो 14 दिन तक जारी रहेगा। साथ ही इनके संपर्क में जितने लोग आए हैं, खास करके जो हाई रिस्क वाले हैं, इनको तत्काल से जांच के लिए भेजा जाएगा, स्वैब कलेक्शन किया जाएगा। जब तक इनका रिपोर्ट नहीं आएगा तब तक ये होम क्वारंटीन रहेंगे। और कंटेनमेंट जोन बनाने की तैयारी चल रही है। कंटेनमेंट जोन रहने वाले जितने भी लोग हैं सभी को उनकी जो आवश्यक सामग्री होती है उनकी उपलब्ध कराने के लिए हम लोगों ने एक नंबर हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। साथ ही कंट्रोल रूम जो है वो आमकुड़ा पंचायत भवन में बनाया जाएगा। और जितने लोग हाई रिस्क पे आए हैं उनका टेस्टिंग करवाना, लो रिस्क वाले का टेस्टिंग करवाना। ऑफिस भी बंद कर दिया गया है। जिस ऑफिस में वो काम करते थे उसको 1 वीक के लिए अभी फ़िलहाल बंद किया गया है टिल फर्दर ऑर्डर। और जिस ऑफिस में वो गए थे एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग उसको भी 48 आवर्स के लिए क्लोज़ कर दिया गया है। CSR के ऑफिस को 48 आवर्स के लिए क्लोज कर दिया गया। झारखंड में प्रतिदिन 8 से 9 हजार कोरोना संक्रमण की जांच की जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रविवार को रांची में बताया कि जांच में तेजी के कारण कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में वृद्धि हो रही है। उन्होंने कहा अस्पताल में बेड की कमी नहीं होने दी जाएगी। चिकित्सा व्यवस्था को लेकर सरकार गंभीर है। कोरोना का संक्रमण धीरे धीरे बढ़ रहा है और वो इसलिए ऐसा लग रहा है क्योंकि सरकार ने राज्य में कोविड टेस्टिंग की प्रक्रिया तेज कर रही है। पहले तो बहुत ही कम टेस्ट हुआ करता था तो मरीज भी नहीं मिलते थे, पॉजिटिव भी नहीं मिलते थे। और अब चूंकि इतने बड़े पैमाने में 8,000 9,000 प्रतिदिन टेस्ट हो रहे हैं तो उसमें निश्चित रूप से लोगों को चिन्हित होना लाजमी है। भापका माले के DP बख्शी के दूसरे स्मृति दिवस के मौके पर राज्य के विभिन्न स्थलों पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। रांची, धनबाद, बोकारो आदि में श्रद्धांजलि सभाएं आयोजित की गई। धनबाद के कुमारडुबी में भापका माले कार्यालय में DP बख्शी को श्रद्धांजलि दी गई। बाईस 2020 को माइथन मर भगत सिंह पब्लिक स्कूल में संयुक्त मोर्चा का मीटिंग हुआ। इसमें कांग्रेस, राजद, झारखंड मुक्ति मोर्चा, CPI, CPM, माले, 7 पार्टी का प्रतिनिधि उपस्थित थे। फैसला यही हुआ हमारा जो राज्य स्तरीय प्रोग्राम है आगामी 9 अगस्त को सेव इंडिया
भाजपा भगाओ देश बचाओ का नारा देकर प्रोग्राम का बारे में विस्तृत चर्चा हुआ। दुमका में 20 लाख लूट कांड का खुलासा करने वाले पुलिस टीम को सम्मानित किया गया। एसपी ने शनिवार को एक समारोह में 50 पदाधिकारियों एवं जवानों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। 27 जून को अपराधियों ने दुमका के रिंग रोड में आंध्र प्रदेश के एक मछली व्यवसायी हामद शरीफ से 20 लाख रुपए लूट लिया था। पुलिस टीम ने घटना में शामिल 5 अपराधियों को 13 लाख रुपए नकदी के साथ गिरफ्तार कर लिया है। तो ये थी अब तक की खबरें। हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे डुडुई न्यूज। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।